योगी ने अपने 54 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। ब्राह्मण, राजपूत, दलित, राजभर, नोनिया, निषाद, कुर्मी, कुशवा, वैश्य, मुस्लिम सभी जातियों के मंत्रियों ने योगी के साथ आस्था की डुबकी भी लगाई। संगम में सनातनी एकता का संगम देखने को मिला। 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? इंटरेस्ट ही नहीं है यमुना जी को साफ करने में। जिसका इंटरेस्ट है वो देखो, जो प्रयागराज के कुंभ में हर दूसरे दिन योगी जी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में ले रखा है। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं, शासक कमती और हमारे जो अंदर हुए गुलामी है ना, ये कितनी ज्यादा है बरसीर के लोगों में। अमेरिका, गोरस्तान, गोरे का मुल्क, वहां रहना है, वहां जाना है, तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है, इसमें जो बंदे हैं सारे के सारे, मेनी ऑफ देम आर वेरी प्रो इंडिया। मार्को रूबियो ने पिछले साल पास अ लॉ टू सो दैट अमेरिका ट्रीट्स इंडिया एज ए नेटो एलाई। अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल। कुंभ के स्नान से, जिसमें योगी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कुंभ में स्नान किया था, और उसको स्नान करके और अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी थी। कोई पूछ लिया था उन्होंने कि भाई यहाँ कोई दिख रहा है तुमको कहीं किसी पूरे कुंभ में कोई जात पात, छुआछूत, किसी प्रकार का कोई और अलग थलग होने वाला मामला? यहाँ सारे जाति संप्रदाय सब लोग जो है वो एक ही गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। अब कोई ये नहीं देख रहा है कि भाई किसके स्पर्श से कौन सा पानी जो है वो नहाने लायक नहीं रह रहा है या रह रहा है। और ये भी बताया कि ऐसा शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से ऐसा ही होता आया है। ये सारा जात पात का झगड़ा कि हमने उनको कुचला, उन्होंने हमको दबाया, और ऑपरेशन दलित दमन, पद दलित, सारा किस्सा मनगढ़ंत है। जी हाँ, कुछ बुराइयां आई हैं, आती रहती हैं, लेकिन सनातन में सदैव सुधारवादी संत और नेता आगे आते रहे हैं और समाज सुधार भी करते रहे हैं। आज की छोड़ो जाए, भक्ति युग की बात ले लीजिए आप, रामानंदाचार्य की बात ले लीजिए आप। भाई रामानंदाचार्य का संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है भारत का, और उसमें कहीं छुआछूत नहीं होती है। उसका तो ध्येय वाक्य है क्या, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानुजाचार्य जी का बड़े किस्से हैं। उनको जो शिक्षा दी गई, वेद शिक्षा दी गई, और उनको ये कहा गया कि भाई ये जो है आप केवल किसी पात्र को ही आप बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। और दक्षिण में उस समय विशेषकर जो दशनाम, शंकर दशनाम संप्रदाय है, उसमें ये था कि वेद की शिक्षा जो है वो एक बिल्कुल उसको सीमित रखना है। तो रामानुजाचार्य जी गए, पर्वत पे खड़े हुए, एक छोटे पर्वत पे, और वहां से उन्होंने वो वेद पाठ आरंभ कर दिया। और वेद पाठ आरंभ ऐसे किया कि पूरा नगर वहां पर उमड़ आया और सबको शिक्षा दीक्षा हो गई। वो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है जिसमें रामानंदी भी आते हैं। तो ये सब होता रहा है, और ये उन्होंने पीडीए का दस्तीकरण करके कल दिखाया, और आज पहुंचते ही वहीं से आरंभ कर दिया, वहीं से आरंभ कर दिया सीधे सीधे।
कि भाई आपने बहुत विकास किया है, ये बताइए कि कल मैं कुंभ नहा के आया हूं, आज आप ये बताएं कि क्या आप और आपकी कैबिनेट जाकर यमुना में उसी प्रकार स्नान करके दिखा सकती है क्या? सबको पता है इसका उत्तर। और इसने इतना हिट किया है, पूरी दिल्ली को इतना हिट किया है कि साहब योगी जी की चारों तरफ वाह वाह हो रही हो। उषा वैंस जो है वो अमेरिका के नायब सदर की बीवी है, जो अभी मुंतखब हुए हैं। जेडी वैंस, जेडी वैंस की वो बीवी हैं। उषा वैंस वो इंडियन हैं और जो पाकिस्तानी वहां रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए कांग्रेस में मुहिम चला रहे हैं, उनको मैं ये आईना दिखाना चाहता हूं कि जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो ऐसे तरक्की करती हैं दूसरे मुल्कों में जाके। आपकी तरह पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटते। और ये पाकिस्तान की जड़ें काटने से मुझे याद आ गया वजाहत सईद खान और डॉक्टर पता नहीं कहना चाहिए, डॉक्टर मोहित पीरजादा। तो मैं जितने रिटायर्ड जनरल इस वक्त गोल्फ खेल के फारिग होके अभी उनका टी टाइम हो रहा होगा ना हमारे टैक्स के पैसों पे, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे बस में हो ना तो मैं आप लोगों के कानों पे हेडफोन लगा के वजाहत सईद खान और मोहित पीरजादा की जो टॉक है वहां कांग्रेस में, जो वो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए, वो मैं आपको सुनवाऊं और मैं आपको 24 घंटे सुनवाऊं और मैं कहूं कि गोल्फ खेलते हुए भी ये सुने कि आप कितने खुदगर्ज लोग हैं।